विद्यार्थियों नमस्कार। ऋतिक काव्य सुमन के अंतर्गत आज हम नए अध्याय मतीराम का अध्ययन करेंगे। मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं। इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों के आधार पर हिंदी में अपने पद लिखे। इनकी कविता में संयोग श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण रूप में आता है और उसमें नक्षिक वर्णन भी काफ़ी वर्णनीय है। आपके जो खंड में पद दिए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं। पहला पद है, वो मतीराम कहते हैं नायिका का वर्णन करते हुए कि किस तरह से एक नायिका का सौंदर्य व्यक्त हो रहा है। वो ये कहते हैं कि तेरी ओरे भांति की दीप शिखा सी देह, जो जो दीपति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह। यानी रीति का जो काव्यांग निरूपण करने की दृष्टि से और नायिका की कैसा नक्शिक सौंदर्य है, उसकी कांति कैसी है, प्रभाव कैसा है, उसका आकर्षण कैसा है, वह यहाँ पर बताया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि जो उसकी आभा है यानी नक्शिक सौंदर्य है, तेरी ओरे भांति की दीप शिखा सी देह है, यानी हे कामिनी। तेरी का मतलब यहाँ पर कामिनी को संबोधित करता है, प्रेयसी को संबोधित करता है, नायिका को संबोधित करता है कि हे कामिनी, तुम्हारी जो देह है वह दीप शिखा के समान होते हुए भी कुछ अलग है। तेरी ओर भांति यानी कुछ अलग दिखती है। दीप शिखा से समान तुम्हारी देह है, लेकिन फिर उससे भी कुछ अलग है, क्योंकि जो जो दीपति जगमगे त्यों त्यों बढ़त स्नेह है। यहाँ तो क्या होता है कि जो दीप शिखा होती है उसमें जो जो उसमें दीपक जलता है उसका तेल घटता जाता है, लेकिन यहाँ तुम्हारी जो देह है कि जो जो दीपति जगमगे, जो जो इसका सौंदर्य बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके प्रति प्रेम और आसक्ति, आकर्षण उसके प्रति बढ़ता जाता है। यानी कहने का आशय यहाँ दीप शिखा और उस नायिका में अंतर यह है कि दीप शिखा के जलने के साथ साथ उसका तेल खत्म होता जाता है, लेकिन जो नायिका का सौंदर्य है कि जो जो उसका सौंदर्य बढ़ता जाता है प्रेमियों का आकर्षण उसकी ओर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से विरोधाभास अलंकार है और यहाँ नक्षिक सौंदर्य और उसकी आभा का वर्णन तुलना करते हुए व्यतिरेक बना दिया। यानी वह जो नायिका है वह इतनी रूपवान है कि उसके सामने दीप शिखा भी कहीं नहीं लगती। यानी दीप शिखा से स्नेह है, जब सी लगा है तो उपमा अलंकार आ गया। तो यानी इस तरह से इस प्रथम दोहे में संयोग श्रृंगार का वर्णन है। दूसरे में जो नायिका है वह कृष्ण के प्रेम में एक तरह से गोपी है और कृष्ण के प्रेम में पागल है। तो यहाँ कवि कहता है कि पगी प्रेम नंदलाल के भरनवा पुजल जाई, घरी घरी घर के तरे घर निदेते ढरकाई। श्री कृष्ण के प्रेम में आखंड निमग्न है और यह मुग्धा नायिका है, यानी इस पर प्रेम में आसक्त हो चुकी है। और उसका वर्णन करते हुए मतीराम लिखते हैं कि ये नायिका कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई है कि वह जब जल भरने के लिए पनघट पर जाती है तो वहाँ पर भी उन्हें देखने लग जाती है और भरना आप जलाई, यानी वहाँ पर भी वह क्या कर लेती है, थोड़ी देर के लिए घड़ा भर लेती है, लेकिन कृष्ण के डूब जाने पर वह अपनी स्थिति भूल जाती है और थोड़ी देर में उसे वहीं पर खाली कर देती है। बगी प्रेम नंदाल के, यानी वह डूबी हुई है उनके आकर्षण में। और भरन आप जल जाए, और जल भरने के लिए भी जाती है, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि वह जल वहीं पर ढरका देती है, घड़ी घड़ी घर के तरह। थोड़ी थोड़ी घड़ी में उन्हें देखने के मोह में वह अपना जो भरा हुआ जल भी वहीं ढुलवा देती है, फिर वापस भरने लग जाती है। इस तरह से घर नहीं देत ढरकाई। घ अनुप्रासिक छटा है और इसमें घड़ी घड़ी घर के तरह अनुप्रास अलंकार है ही। और इसमें किस तरह से मुग्धा नायिका का व्यवहार है वह यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। श्रृंगार रस इसमें है ही और भाषा इसमें साहित्यिक ब्रज है, गुण इसमें माधुर्य है। और यहाँ देख सकते हैं आपके संयोग श्रृंगार किस तरह से अच्छे ढंग से प्रकट हो रहा है। पगी प्रेम, यहाँ पे अनुप्रास है ही, भरना आप जले, यानी एक तरह से वह अपने नियंत्रण में नहीं रहती, ये बात कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है। तीसरा पद है कि दीपे देह दीपति गयो, दीप बयारी बुझाई, अंचल ओठ किए तो चली नवेली जाए। दीपे देह दीपति गयो, दीपक लेकर के एक नवेली जा रही है,
नवनवेली दुल्हन जा रही है और दीपक की जो चमक है और उसकी देह की चमक है, दोनों ही एक जैसी हो गई है। अर्थात ये पता नहीं लग रहा है कि देह से दीपक चमक रहा है या दीपक से देह चमक रही है। अचानक हवा आती है और दीप बुझ जाता है। यानी ये पता नहीं चलता है कि दीप बुझ गया है। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि उसकी स्वयं की आभा इतनी है कि साक्षात दीपक की छवि कहीं नहीं लग रही। और उसके चक्कर में वो क्या करती है, अंचल ओट किए तो चली नवेली जाए। वो नवनवेली दुल्हन उसको आंचल की ओट किए चली जा रही, जबकि दीपक बुझ चुका है। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि दीपक बुझ गया है। वह तो अपनी आभा को ही दीपक की आभा समझ रही है। तो यहाँ पर एक तरह से अतिशयोक्ति अलंकार है। और वह किस तरह से उस नवेली नायिका का आकर्षक चित्रण यहाँ पर हो सकता है, वो बता रहे हैं कि उसकी देह दीपक की भांति जगमगा रही है और उसका सौंदर्य भी इतनी कांति दे रहा है कि हवा चली, दीपक बुझ गया, लेकिन उसे पता ही नहीं पड़ा और वह ओट में सुरक्षित लिए चली जा रही, जो विचित्र है। यानी कवि यह कहना चाहता है कि किस तरह से नायिका अपनी अपनी छवि से उस दीपक को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य प्रभावित हो गया, तो विशेषोक्ति अलंकार है। चौथा जो पद है वो देखें कि तेरे मुख की मधुराई जो चाखी चक चाही, लगत जलज जम्बीर सू चंद चूक सूताही। यानी प्राकृतिक उपमान और नायिका का मुख्य सौंदर्य के समक्ष किस तरह से प्रभावहीन होते हैं। कवि लेते हैं कि हे रूपवती, तेरे मुख की मधुराई, यानी तेरे मुख की मधुरता को जो चाखी चखाए, जिसने अपनी आँखों से चख लिया, लगत जगत जंबीर सो चंद चूक सोता है, और आँखों के रास्ते पी लिया, उसे सुवासित कोमल कमल भी जंबीर के फल समान प्रतीत होंगे। और चंद्रमा तो तुम्हारे निष्कलंक माधुर्य को देखकर ही चूक गया और अपनी सुंदरता को ही भूल गया है। लगत जलद जंबीर, जो तुम्हारी मुख की मधुरता को चख गया, तो उस मीठेपन को चख गया, उसे वो जंबीर के समान ही लगेंगे। और चंद चूक सो, और चंद्रमा तो तुम्हें देखते ही भाग गया है, अर्थात तुम्हारे मधुरता के सामने वह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चौथे देव में आप देखेंगे तो यहाँ उपमान को भी उपमेय से हीन बता दिया, तो एक तरह से प्रतीप अलंकार की छटा यहाँ पर आती है। तो कुल मिलाकर के इन चारों ही पदों में आपने देखा कि नायिका के नक्शिक सौंदर्य, उसकी आभा, और अलग अलग तरीके की नायिकाएँ आई है। जैसे कहीं रूपवती है, यानी आपने देखा होगा कि ओ हैं भाई ते दीप शिखा। इसी तरह से दूसरे में मुग्धा नायिका किस तरह से व्यवहार करती है, तीसरे में नवनवेली दुल्हन किस तरह से व्यवहार करती है, चौथे में कैसे तरह से सुंदरी व्यवहार करती है, उसका सुंदरता कैसी है, उसका वर्णन यहाँ पर आया है। इन पदों में अलंकार आपने देखे ही हैं। दीप शिखा सी देह है, आपने देखा उपमा अलंकार है। घड़ी घड़ी घर के तरे, यहाँ पर आपने अनुप्रास अलंकार। इसी तरीके से प्रतीप अलंकार अभी चौथे पद में आपने देखा है। तो ये मतीराम की जो साहित्यिक ब्रज भाषा है और उसमें माधुर्य गुण का चित्रण किया गया है। आगे जो पद है वो हम देखें, पांचवा पद, कि जब जब चढ़ती अटानी दिन, चंद्रमुखी यह वाम, तब तब घर घर दरत है दीप बारी सब गाम। यानी ये दोहे जो हैं वही रीतिबद्ध का परंपरा में लिखे हुए हैं, मतीराम सस्सई में हैं। और मतीराम ये ग्रंथ जब लिख रहे हैं तो उसमें भी श्रृंगार महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें यहाँ पर नायिका की जो आभा है उसी का वर्णन है, और कृष्ण के प्रति वो किस तरह से आसक्त हैं उसका वर्णन हो रहा है। तो पहले पद में देखें, वह ये कह रहे हैं कि रूपवती नायिका के प्रभाव का जो चित्रांकन वो किस तरह से, कि चंद्रमुखी नायिका जब जब जरोखों में दिन को चढ़ती देखती है, तब तब गांव की सभी स्त्रियां अपने अपने घरों में दीपक बुझा देती है। जब जब चढ़ते अटाने दिन चंद्रमुखी अवाम, यानी वह अठारी, यानी छत पर जब जब भी वह आती है, कौन? चंद्रमुखी, यानी सुंदर नायिका का मुख तेज इतना है, उसकी सुंदरता इतनी है कि जब वह छत पर आती है तो दीपक के जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। और तब तब घर घर धरत है दीप बारी सब गाम। और कभी तो ऐसा लगता है कि चंद्रमुखी नायिका के प्रभाव से घर में नए नए दीपक जला कर रख दिए हों। अर्थात ये चंद्रमुखी नायिका दिन में भी जब अपनी छत पर आती है तो उसके अद्वितीय सौंदर्य से गांव के प्रत्येक घर की स्त्रियां मानो दीपक सा घर में रख देती है और स्वयं दीपक की कांति से युक्त हो जाती है। यानी वह नारियां समझती है कि चंद्रमा निकल आया है और अपने घर में
दीपक लगा देते। जब जब चढ़ते अटारी दिन, दिन में भी या वो चंद्रमुखी जब ऊपर आती है तो लोगों को लगता है कि चंद्रमा का उदय हो गया है और घर में दीपक जला देती हैं। तो यानी उसकी आभा किसे हैं कि चंद्रमा के मुख के समान है। एक पद और देखेंगे अपन कि दूनी मुख में छवि भई, बेसरी धरी उतारी, हरि के ओर सोई लगी, करती रसोई नारी। कि श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे जो मतिराम है वो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त नायिका के सौंदर्य में कृष्ण प्रेम की अभिवृद्धि और उसके प्रभाव को भी उभारते हुए कह रहे हैं कि नायिका प्राकृतिक रूप से सुंदर है, लेकिन कृष्ण के प्रेम में डूब जाने के बाद अपने नाक के मोती भी उतार कर रख दिया। दूनी मुख में छवि भई, वह जरी धरी उतारी, यानी उसने कृष्ण के प्रेम में डूब गई तो उसने नाक का मोती भी उतार कर रख दिया, तो उसका मुख है और ज़्यादा सुंदर हो गया। दूनी मुख में छवि भई यानी दुगनी हो गई, यानी जैसे ही उसने बेसरी उतारा तो और छवि उसकी दुगनी हो गई, क्योंकि वह कृष्ण प्रेम में व्याकुल थे और कृष्ण की मधुरता से उसके अंदर सुंदरता भर गई है। और हरि के ओर सोई लगी, इतनी सुंदर देख करके कृष्ण ने उसे अपने हृदय लगा लिया और कृष्ण के मन में बस गई। करती रसोई नारी, यानी यह दृश्य कब का है, जब वह रसोई बना रही थी, यानी रसोई बनाते वक्त उस नायिका ने अपने नाक का मोती उतार दिया तो उसकी छवि और ज़्यादा सुंदर लगने लगी, दुगुनी मधुरता आ गई। उस माधुरी को देखकर नायक श्री कृष्ण ने उसे अपने गले लगा दिया। यह दृश्य देखकर कृष्ण के प्रेम में डूबी अन्य नायिका उस सौंदर्य गणा से ईर्ष्या करने लगती है। यानी कृष्ण की भक्ति निस्सीम फलदात्री है और उसका प्रेम आत्मा की मुक्ति करने वाला है। करती रसोई नारी में यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यह है कि वह रसोई करती हुई नारी, और दूसरा यह है कि दूसरी जो उसकी गोपियाँ हैं, दूसरी जो उसकी नायिका हैं, वो उससे ईर्ष्या करने लग जाती है। तो रसोई शब्द में यमक है। तो यानी दोनों पदों को आप देखते हैं तो यहाँ लगता है कि नायिका के नक्श सौंदर्य वर्णन है, प्रेम के प्रभाव का किस तरह से व्यंजना है वो भी यहाँ दिखाई दे रही है। चंद्रमुखी शब्द में रूपक अलंकार दिखता है और तब तब घर धर धरत है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह से यहाँ पर पंचम जो दोहा है जब जब चढ़ती, तो इसी का एक दोहा बिहारी ने भी कहा है कि पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आन्न ओ पूजा। इससे समान पद मिलता है। तो इन दोनों पदों में आपने संयोग, श्रृंगार, माधुर्य गुण और विदर्भ वृत्ति का सुंदर सामंजस्य देखा है। और एक तरह से देखा जाए कि मतिराम का ये दोनों पद भी उसी तरह से गागर में सागर भरने वाले हैं। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।